चुनाव लड़ने के लिए महंत ने खुद को दिलवाई धमकी। सऊदी अरब से चेले ने कॉल करके कहा कन्हैयालाल जैसा हाल कर दूंगा। बिसाऊ के गोगामेडी टिबा आश्रम के महंत योगी रविनाथ 24 और उसके चेले मनोज कुमार स्वामी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अगर आपको चुनाव लड़ना है, आपको पॉपुलैरिटी पानी है, तो आप अपने आप को धमकी दिलवा लीजिए, आप पॉपुलर हो जाएंगे। और खास तौर पे उस कृत्य में जहां पर मुसलमानों का नाम आता हो, जहां मुसलमानों को बदनाम किया जाता हो। इसमें यह खबर आई है राजस्थान से। राजस्थान में एक महंत जी हैं जिन्होंने खुद को धमकी दिलवाई, खुद को ही धमकी दिलवाई कि तुम्हारा सर जो है वो तन से जुदा कर दिया जाएगा। जैसा हाल कन्हैया को हुआ था वैसा हाल तुम्हारा किया जाए। कन्हैया जो उदयपुर की घटना हुई थी, इस तरह की धमकी आई। और इसके बाद महंत जी दौड़े दौड़े पुलिस के पास गए, मीडिया के पास गए और चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमको धमकी मिल रही है, हमको धमकी मिल रही है, हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, सर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है, कन्हैया का हाल करने की धमकी दी जा रही है। अब जब इस बारे में छानबीन हुई, जांच हुई, पुलिस ने इसकी जांच की, तो पता चला कि महंत जी ने ये पूरी साजिश रची थी और इस साजिश के पीछे का मकसद था चुनाव लड़ना। यानी महंत जी राजनीति में प्रवेश करना चाहते थे और इसके लिए वो मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे और कह रहे थे कि सऊदी अरब से हमारे पास धमकी आई है। जबकि जब जांच हुई तो पता चला कि उनके चेले ने ही सब कुछ किया है। अब जरा महंत जी का आप नाम भी जान लीजिए। तो ये महंत जी हैं जो झुंझुनू में रहते हैं। गोगामेडी टिबा एक आश्रम है, वहाँ के महंत रविदास, जिनके चेले मनोज कुमार स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये मनोज कुमार जो है ये इनका चेला है और इसी चेले ने जो है उनको धमकी दी। और धमकी क्यों दी गई? धमकी देने के बाद संत महंत जो है चले गए भाई कि हमको जो है देखो धमकी दी जा रही है, हमको ऐसी धमकी दी जा रही है कि हम सर तन से जुदा हो जाएगा, कन्हैया जैसा हाल होगा, ये कहा जा रहा था। तो जब पकड़ा गया उसको, चेले को, तो चेले ने भी कबूल दिया कि आखिरकार हकीकत क्या है। देखिए अशरफ हुसैन ने एक पेपर की कटिंग आपके सामने साझा की है, आप देखिए ट्विटर पर, कि चुनाव के लिए महंत ने सऊदी से खुद को दिलाई धमकी, कन्हैया जैसा हाल होगा। दरअसल राजस्थान के झुंझुनू के गोगामेडी टिबा आश्रम के महंत रविनाथ और उनके चेले पुलिस की गिरफ्त में हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी और साजिश के पीछे मकसद था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, यानी अगर पॉपुलैरिटी प्राप्त करनी, चुनाव लड़ना है, तो मुसलमानों को इसे बदनाम कर दो कि सऊदी अरब से एक मुसलमान शख्स ने मेरे पास फोन किया कि आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव लड़ना है। अब आप समझिए जरा, आप मामले को थोड़ा और समझिए। दरअसल ये सब कुछ जो हुआ वो सहानुभूति और धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए हुआ। अब एक मुसलमानों को टारगेट कर लिया तो एक धर्म विशेष से इनको सहानुभूति मिल जाएगी कि देखो हाँ सही बात है, देखो इनको सर तन जुदा वाली बात की जा रही है, कन्हैया जैसा हाल होने की बात की जा रही है। तो और ये सब जो किया गया वो धर्म विशेष की सहानुभूति, चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ने की। सऊदी अरब में अपने जो इनका चेला रह रहा था चंद्र प्रकाश जांगीर से खुद को धमकी भरा फोन कराने के लिए कहा। चेले ने भी पूरा साथ दिया, फोन पर धमकी दी, कन्हैया जैसा हाल करूंगा। बिसाऊ थाना इंचार्ज कमलेश सैनी ने बताया कि रविनाथ ने 8 से 9 अगस्त की रात थाने में शिकायत दी थी कि उसे 7 अगस्त की रात 10:02 पर अज्ञात इंटरनेशनल कॉल आया। आसिफ नाम के व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। रविनाथ ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पोल खुल गई और उसकी साजिश में उसके चेले मनोज व चंद्र प्रकाश ने साथ दिया। रविनाथ ने बाकायदे इस धमकी का ऑडियो भी वायरल करवाया था। जो वो कॉल थी, जिस कॉल में धमकी मिल रही थी, वो कॉल भी बाकायदे जो है वो जो है मतलब उसको वायरल भी खुद ही करवाया महंत जी ने, ताकि वो वायरल हो जाए, जिससे ये समझ में आ जाए कि चुनाव लड़ने के लिए हमें बिल्कुल धमकी दी गई। तो आप समझिए ये एक ट्रेंड बना दिया गया है, कन्हैया जैसा हाल हो जाएगा, सर तन से जुदा है कि बात कर की जाएगी। तो इससे एक धर्म विशेष के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सब किया जा रहा है। और आपने देखा ये साधु संत कैसे जो एक्सपोज हो गया। वैसे अभी एक ट्रेंड और चल रहा है, ये गुजरात की खबर हमारे सामने है, कितनी सच कितनी नहीं। ऑफ इंडिया पे, ऑफ इंडिया कितना सच दिखाता है आप बखूबी जानते हैं। लेकिन गुजरात के संत ने कहा कि अब शाहरुख खान के पठान का बहिष्कार करो, सनातनियों सर तन से जुदा करने की मिली धमकी। यहां भी सर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही है। अशरफ ने जो ये ट्वीट किया है कि चुनाव के लिए महंत ने ये पूरी प्लानिंग रची थी, उसके नीचे लोग क्या लिख रहे हैं और समझिए आप। कबीर नाम के एक शख्स है, वो लिखते हैं अभी ट्रेंड में है, ये कुछ भी हो बस नाम सर तन से जुदा लाइन जोड़ दो, काफी स्कोप हो गया है इसका। समझिए काफी स्कोप हो गया है। रेशमा अंसारी है, वो लिखती है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी जो खेल खेलते हैं उनके चेले भी समझ गए। लोग लिख रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्वीट करके लिखा जा रहा है, लोगों का रिएक्शन है, जनता का रिएक्शन
सर्वोपरि है। लोकतंत्र में जनता की बात को रखना सबसे बड़ी बात है, तो इसलिए हम जनता की बात को सामने रखते हैं। जनता कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी जो खेल खेलते हैं, उनके चेले भी समझ गए हैं कि अब वही खेल वो भी खेल रहे हैं। बिना मुस्लिम का नाम लिए चुनाव नहीं जीत सकते। आप बताइए कैसे एक मुस्लिम शख्स पर सीधे सीधे आरोप लगा दिया गया कि मुस्लिम शख्स ने धमकी दी है। रात को फोन आता है, आसिफ नाम के शख्स ने फोन किया, जबकि उनका चेला था जो फोन लाइन पर था, जिसका नाम चंद्र प्रकाश जांगिड़ है, उसको खुद को धमकी दिलवाई। आप समझिए, और बता रहे कि नहीं, आसिफ नाम के शख्स ने मुझे फोन किया और जान से मारने की धमकी दी। अब इसका अंदाजा आप इनकी मानसिकता से लगा सकते हैं। और यही बात लिखी है, जनता ने भी लिखी है। जनता लिख रही है कि मोदी जी जो खेल खेलते चले आए हैं, मुसलमानों को टारगेट कर लो, मुसलमानों की बारे में बातें करने लगो, उनको प्रताड़ित करने लगो, तो एक जो है धर्म विशेष का वोट बैंक और धर्म विशेष की जो निगाहें वो आप पर टिक जाएंगे, वो आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। यही काम बाबा जी कर रहे हैं। साकिर हैं, वो भी लिखते हैं कि भारत में आजकल ऐसे प्रचारों का ट्रेंड चल रहा है। वाकई में जितनी भी खबरें निकलकर सामने आती हैं वो दर्शाती हैं किस तरीके से ये एक ट्रेंड बना दिया गया है कि मशहूर होना हो, चुनाव लड़ना हो, वोट बटोरना हो, एक समुदाय के प्रति सहानुभूति लेनी हो, तो इस तरह से मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर दो या फिर कह दो कि मुसलमानों से हमको धमकी मिल रही है। तो यही काम बाबा जी ने किया। संत महात्मा है, हमने भी संतों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, आपने भी पढ़ा लिखा होगा। संत महात्मा जो है इस तरह की चीजें नहीं करते, इससे कृत्य नहीं करते। लेकिन आप बताइए, स्वयं को जान से मारने की धमकी, ये साजिश है और ये संत साजिश कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े संत, कितने साधु हैं। ये संत के भेष में कह सकते हैं कि एक जो है जो समाज को दूषित करने वाला व्यक्ति है, जो अपने हित के लिए खुद को जान से मराने की धमकी और फिर एक मुसलमान को टारगेट कर दिया। नाम आसिफ बता दिया कि आसिफ ने फोन आया था, उसने फोन किया और कहा तुम्हारा हाल कन्हैया लाल जैसा हो जाए, कन्हैया कुमार जैसा है, तुम्हारा हाल कन्हैया जैसा हो जाएगा। यानी कन्हैया जो उदयपुर की घटनाक्रम हुआ था उससे जोड़ दिया। यानी आप समझिए, तो इससे लोगों में आक्रोश होगा, लोग भड़केंगे, रिएक्शन होगा, इसका इनको फायदा मिल जाएगा। सादाब है, वो भी लिखते हैं कि सब जान गए हैं, मशहूर होना है या लोगों के दिलों में जगह बनाना है तो मुस्लिम का मजाक उड़ा दो या उसे बदनाम कर दो, काम हो जाएगा। ये लोगों को क्यों लिखना पड़ रहा है, ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर आपको मशहूर होना है, अगर आपको ये सब करना है तो आप बस मुसलमानों को बदनाम कर दो, मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर दो, कह दो मुसलमान मुझे धमकी दे रहा है, मुसलमान मार रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, मुसलमान वो कर रहा है, आप पॉपुलर हो जाएंगे। ये ट्रेंड चला दिया गया। तो लोग लिख रहे हैं, इसीलिए लोग लिख रहे हैं, इसीलिए लोगों को रिएक्शन सामने आ रहा है कि बताइए किस तरीके से ये हो रहा है कि मुसलमानों का नाम ले लो, मुसलमानों को टारगेट कर लो, मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर दो, कह दो मुसलमान हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। भारत का ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का मुसलमान फोन कर रहा है, जबकि हकीकत क्या है, कुछ और है। यानी आप समझिए, जब हकीकत को नापने भापने की कोशिश की गई तो सब निकल कर सामने आ गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि कैसे एक संत ने अपनी संत की गरिमा नहीं निभाई, जिसने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची, फोन अपने चेले से करवाया सऊदी अरब से और फिर उसको बाकायदे वायरल किया, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा कि हमको सुरक्षा दीजिए। और ये सिर्फ इसलिए किया गया सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, चुनाव लड़ने के चक्कर में, क्योंकि महंत जी रविदास जी जो हैं वो अब की लोकसभा में ट्राई करने वाले थे, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, इसीलिए पूरी साजिश रची। आप अंदाजा लगाइए कि अब ये क्या ट्रेंड देश में चल रहा है, इससे देश का कितना नुकसान होने वाला है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।